Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mothers, happy birthday to you. Great. ये आपके लिए। बस बस राजा, ज्यादा मिठाई इनकी सेहत के लिए खराब है। अरे खाने दो डॉक्टर, जिस चीज में बेटे का प्यार मिला हो वो चीज माँ को नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकती, है ना माँ? कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो तुम जैसा बेटा मिला। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। असली रिश्ता तो मानने से होता है। तुमने मुझे बेटा माना ना, बस। और फिर अगर मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेता तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा होता। आज तो मैं 10-10 माँ का बेटा हूँ। मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राजा। यस डॉक्टर। तुम इन लोगों के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, और फिर भी तुम? हाँ डॉक्टर, क्योंकि इंसानियत ने इन्हें छोड़ दिया है और भगवान इन्हें भूल चुका है। जानती हो डॉक्टर, रावण के 10 सर उसकी रक्षा नहीं कर पाए। मेरे सर पे तो 10 माँ का आशीर्वाद है जो मेरी रक्षा करता है। खान साहब, प्लीज खान साहब, अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिली ना, लंबा लंबा हो जाऊंगा। खा मेरा। प्लीज खान साहब, खान साहब, ओ खान साहब। क्या है? अरे मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स। अबे तुझे क्या मैं ड्रग बेचने वाला लगता हूँ? चल फुट। प्लीज। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, जू गली में जाकर के मिश्रा पान वाले से लंबे खान का पता पूछ। आजकल उधर वही माल बेच रहा है। मुझे मिल जाएगी खान साहब। अबे हाँ। अबे ये छोटा खान बोल रहा है। अल्लाह कसम, सारे शहर में कौन क्या धंधा करता है सब अपन को मालूम है क्या? अबे छोटा खान की नजर से कोई मुजरिम कोई धंधा नहीं छुपा है। चल तब तो तुम किंग के बारे में भी जानते होगे। ये किंग कौन है? छोटे खान। कहाँ रहता है वो? अरे अल्लाह कसम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई तुम्हें अगर मेरे साथ देख लेगा तो मुझे पुलिस का मुखबिर समझेगा, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अच्छा बताओ, किंग कहाँ रहता है? मैं किंग के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारी नजर से ना शहर में कोई मुजरिम बचा है ना कोई धंधा, फिर ये किंग कैसे बच गया मेरी जान? अल्लाह कसम मैं नहीं जानता। चिल्लाओ मत लंबे खान। छोटे खान, अगली बार जब मिलोगे ना, किंग का पता लगा कर मिला, समझे? मैं चलता हूँ। कल ड्रग्स की वजह से 4 आदमी मारे गए थे। वो ड्रग्स किसने बेची? अल्लाह कसम मुझे नहीं मालूम। नाना नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। नाम ही उसका नाना है मेरे बाप। ओह, कहाँ मिलेगा इस वक्त? बताता हूँ। Well done, my boy. Well done. थैंक यू डैड। No dad. Dad and son घर में, ACP और इंस्पेक्टर दफ्तर में। यस सर। गुड। अरे हाँ, जो ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट सर्विस के लिए गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई है और लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे ऊपर है। थैंक यू सर। बस यूं समझो तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का। क्यों बिहारी लाल? क्या बात कही है सर, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। और मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर। हाँ जी, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर आप डंडों का सहारा लेकर क्यों आए? मैं अपना कंधा दे सकता हूँ। घबराइए नहीं वर्मा जी, वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे कंधा देंगे। सर आप? सर गए मर, तुम बहुत जल्दी मेरी वर्दी उतरवा दोगे।
मुझे चपरासी बना दोगे। यस सर। शट अप। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? सही कह रहा हूँ। जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ वो तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। नाना को पकड़ा, कोई तीर नहीं मार लिया। लेकिन सर वो बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर है, उसके पास 9 किलो 25 ग्राम ड्रग पकड़ा गया। कोई फायदा नहीं, जिसे पकड़ना चाहिए वो तो पकड़ते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सर ये लो, देखो देखो इसे। किंग। यस, कल उसने फिर चोरी की 10 करोड़ रुपए की। जानते हो होम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि साहब ये खबर अखबार में मत देना, वरना जनता पुलिस पर थूकेगी, हंगामा मच जाएगा। ऐसी जिल्लत की जिंदगी में नहीं जी सकता। डॉक्टर जहर है तुम्हारे पास। जी नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के पेपर्स में ऐड दूंगा कि किंग को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपया इनाम फिक्स। ये लीजिए। ये क्या है? विक्स। विक्स? ओह, एक्सीलेंट आइडिया सर, वेरी गुड। और ये 1 लाख रुपया तुम्हारे फंड से लिया जाएगा। बैड आइडिया सर, वेरी बैड। शट अप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1 लाख रुपया बच जाए और इससे पहले कि उसे और कोई पकड़ कर लाए, फॉरेन किंग को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा ट्रांसफर टंडारी कला कर दूंगा। और एक बार तुम टंडारी कला पहुंच गए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओह, ये काहे की लिस्ट है? ये सब लोग रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मेरिटोरियल सर्विस के लिए ये साल के गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके नाम। आहा, और लिस्ट पर नंबर 1 अमर वर्मा, तुम्हारा खुद का बेटा माय फुट। ये बाकी की लिस्ट टाइप करके मेरे पास अप्रूवल के लिए ले आओ। बाय। तेरा गोल्ड मेडल तो गया, अब ये पागल तुम्हें टंडारी कला भेज के रहेगा। बाय द वे डैडी, टंडारी कला कौन सी जगह है? ये वो कब्रिस्तान है जिसे भगवान भी बनाकर भूल गया है, और पुलिस वालों के लिए तो ये 1 वे एंट्री है, जो गया सो गया। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। अब आप पूछेंगी कहिए क्या काम है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कोई शैम्पू या साबुन बेचने नहीं आई हूँ। ना मैं कोई अनाथ आश्रम से चंदा मांगने आई हूँ, और ना ही किसी का एड्रेस पूछने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। अब आप पूछेंगी कि तुम कौन हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काजल की सहेली हूँ। अब आप पूछेंगी काजल कौन, तो काजल मेरी सहेली है जो आपके बेटे अमर से बहुत प्यार करती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल अमर भी उससे बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो क्या है कि अमर आपसे बात करने में जरा शर्मा रहा था, तो मैंने कहा अरे भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, और तुम दोनों को इतनी शर्मा रही है तो मैं बात कर लेती हूँ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे जरा सांस तो लो, तुमने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरा मैं भी तो लड़की देखूं, उससे मिलूं। इसमें देखने की क्या जरूरत है? मुझे देख लिया मतलब काजल को देख लिया, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो लगती है वो। अगर वो तेरी तरह चंचल और खूबसूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच? तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ काजल की तरफ से? जीती रहो काजल बेटी। आपने कैसे जाना कि मैं काजल हूँ? तू जिससे प्यार करती है ना, मैं उसकी माँ हूँ। माँ ने हाँ बोल दी? हाँ। अरे कमाल है, कमाल है। वैसे माँ को पटाया कैसे? वो अपना स्टाइल है। कौन सा स्टाइल? वो है, अब तुम भी कमाल करके दिखाओ तो जानू। कैसा कमाल? मेरे पापा को पटाने का कमाल। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी तरह सोच लो। हाँ? सोच लिया। वो बूढ़ा मुझे देखते ही सॉरी मेरे पैरों पे पड़ जाएगा और कहेगा बेटा मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बस ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आपकी हवा निकल जाए। अरे हवा तो उसकी निकलेगी, कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ, अमर वर्मा। ठीक है चलो। चलो? चलो कहाँ? अरे चलो ना यार। लेकिन तुम्हारी जीप में नहीं, हाँ मेरी बाइक पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीप को कोई मेरे बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी टाइट सिक्योरिटी है? ये वहाँ जाके पता लग जाएगा। चेहरा घुमाओ, पट्टी बांधनी है। अब पट्टी क्यों बांधनी है? क्योंकि अगर पट्टी नहीं रही तो तुम मेरा बंगला देखते ही भाग जाओगी। अब ऐसी क्या बात है तुम्हारे बंगले में? वैसे कभी तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी करते क्या है? डॉन है, स्मगलर है, भाई है? वाह, तीर क्या निशाने पर मारा है कमबख्त ने। मेरी बेटी को घायल कर दिया,
अपने इश्क में गिरफ्तार कर दिया, लेकिन खुशहाल सिंह बाप के जज्बात को काबू में रख इंसाफ की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी मोहब्बत को तोल, उनकी जिंदगी का फैसला कर। पापा बेटी आ गई तुम? कहाँ है वो? तुम जाओ, हम इससे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। तकलिया। ओके, मैं चाय बना के लाती हूँ। डरना नहीं है? तो बरखुरदार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम काजल से कितना प्यार करते हो? जितना मजनू ने लैला के साथ किया था, रांझा ने हीर के साथ, रोमियो ने जूलियट के साथ, और फरहाद ने शीरी के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम ये भी जानते होगे कि इन लोगों की आपस में कभी शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ सर, लेकिन हमारी शादी होगी। होगी सर, और हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। वाह वाह, तुम मेरी बेटी को कब से जानते हो मेरे बच्चे? पिछले कई जन्मों से। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी बार कहा कि फर्नीचर रास्ते मत रखा करो। फर्नीचर? पिछले कई जन्मों से। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम क्या थे? किसी को याद थोड़ी रहता कि वो पिछले जन्म में क्या करता था। तो तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरी बेटी को जन्मों से प्यार करते हो? हिट डायलॉग है, हर आशिक यही मारता है। हाँ, तुम करते क्या हो? प्यार। हाँ? किससे? अपनी नौकरी से और आपकी छोकरी से। नौकरी क्या करते हो? आई एम एन इंस्पेक्टर इन म्युनिसिपैलिटी। पुलिस में। पुलिस में? आप घबरा क्यों गए? काजल ने जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैं उसी वक्त समझ गया था आप ठीक आदमी नहीं है। जरूर कोई चोर, उचक्के, डाकू या स्मगलर है। खैर, आप मेरे होने वाले ससुर जी हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मैं अपने फर्ज में रिश्तेदारी को नहीं लाना चाहता, वरना मैं खुद अपने हाथों से आपके हाथों में हथकड़ी डालकर आपको जेल में बंद कर देता। मेरे बेटे, शायद तुम जानते नहीं कि मैं पुलिस कमिश्नर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो खूसट सिंह? खूसट सिंह नहीं, खुशहाल सिंह। हाँ, वही खुशहाल सिंह। आज सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? क्या बिगाड़ लेगा वो? खुद तो दवाई और गोलियों पे चलता रहता है, मुझ में खाक हुकुम चलाएगा? गोलियां? वो सर कमिश्नर नहीं, एक चलता फिरता बीमारियों का अड्डा है। बस एक बात बताऊं, बड़ा ही डरपोक किस्म का आदमी है वो। तो कमिश्नर क्या, मैं उसको तो मैं हवलदार भी ना बनाऊं उसको मैं। तो तुम उससे डरते नहीं हो? मैं और उससे डरूं? सर वो तो मेरे सामने उसकी वो तुम्हारे सामने? हाँ, डरता है मुझसे। अच्छा, वो तुम्हारे सामने डरता है? हाँ। आप जब गुस्सा करते तो आपकी आवाज काफी उससे मिलती जुलती है। बेटा, अगर आंख से पट्टी नीचे करोगे तो शक्ल भी मिलती जुलती नजर आएगी। आपकी शक्ल भी उससे बिल्कुल। आप काजल के डैडी? छोड़ना नहीं, मैं गिर जाऊंगा। छोड़ना नहीं। सर आराम से। सर, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। मैं जाऊं सर? मैं जाऊं?